गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 15। डेट है आज 20 नवंबर। पिछली वर्कशीट में हमने वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पौधों में जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं। तो जड़ किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती हैं। जड़ें आपने देखी होंगी पौधों में मिट्टी के अंदर रहती हैं। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूसला जड़, दूसरा है रेशेदार जड़। आपसे क्या कहा जा रहा है? खुले मैदान में जाओ, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालो। खरपतवार आप जानते हो, जो पौधों के साथ हानिकारक पौधे उग जाते हैं, दूसरे पौधों को बढ़ने नहीं देते, उन्हें पोषक तत्व प्राप्त नहीं करने देते, तो इन पौधों को हम उखाड़ देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपसे भी यही कहा जा रहा है, मैदान में जाओ, खरपतवारों को मिट्टी से खोद कर निकाल के देखो, क्या आसानी से निकल जाते हैं? क्या घास आसानी से निकली? आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर में आएगा नहीं, आसानी से नहीं निकलते ये। यदि आपने यहाँ आप काट करके नहीं लिखेंगे, वर्कशीट में गलत दे दिया है। यदि आपने नहीं कहा है तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से नहीं निकलती हैं। ठीक है, घास आसानी से नहीं निकलती। इसका अर्थ यह है कि जड़ें जो हैं पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। अब आपको जड़ों का काम बताया जा रहा है। जड़ें क्या करती हैं? पौधों को मिट्टी में बांधे रखती हैं। ठीक है, पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखेंगी, मिट्टी के अंदर पौधे को मजबूती से बांधे रखेंगी, मिट्टी के अंदर पौधे को, और मिट्टी में पौधे को फिक्स करके रखेंगी। स्थिरक लिखे ना, स्थिरक मतलब फिक्स करना, तो इसलिए इन्हें पौधे का स्थिरक भी कहते हैं, जड़ों को। अगला क्रियाकलाप पढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है चने के बीजों को, जो काला चना होता है ना, वो हम ले लेंगे। चने के बीजों को गीली रुई में रखो। घर में भी ये क्रियाकलाप आप कर सकते हो। एक कप के अंदर गीली रुई रखो और उसमें थोड़े चने के बीज डाल दो, चना डाल दो, काला चना, और थोड़ा पानी उसमें डालकर रुई को हमेशा कैसे रखना है? नम। जैसे आप जो दाल होती है मूंग की, उसको अंकुरित करते हैं, ऐसे ये भी अंकुरित हो जाएंगे। हल्का हल्का पानी डाल के आप इसमें छींटा देते रहेंगे 1 हफ्ते तक, जब तक कि बीज अंकुरित ना हो जाएं। और 1 हफ्ते बाद उन्हें खींच कर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करो। ठीक है, जब ये अंकुरित हो जाएंगे तो आप बाद में देखो, क्या ये रुई से बाहर निकल रहे हैं, खींच रहे हो तो क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं, नहीं निकल पाते। ये जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं होता। ठीक है, अब आपसे जड़ें यहाँ दिखाई जा रही हैं चित्र में। एक होती है मूसला जड़, एक होती है रेशेदार जड़। यहाँ सेम है, आम है, ये मूसला जड़ होती है इनकी। गेहूं और मक्का की रेशेदार जड़ होती है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ आपको मूसला जड़ मैंने बना करके दिखाई है, जो बीच वाली जड़ है। ठीक है, ये जो बीच वाली जड़ है, ये क्या है? ये मूसला जड़ है, जो मेन इसकी मुख्य जड़ है, बीच वाली। ये मुख्य जड़ क्या होती है? मूसला जड़। और जो साइड में जड़ें बनी हुई हैं, ये क्या होती है? पार्श्व जड़। ये जो साइड वाली है, ये है पार्श्व जड़ें। जो लंबी बीच में हमने दिखाई है, ये मुख्य जड़ मूसला जड़ कहलाती है। ठीक है, ये रेशेदार जड़ होती है, इसे हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। इस तरीके से ये देखिए दिखाई है, ऐसे बनती हैं ये। ठीक है, रेशेदार जड़ को दूसरा नाम क्या है? झकड़ा जड़, ये भी हम बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप। किसी खुले मैदान से एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान दीजिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो, जड़ें इनकी खराब ना हो। 2 खरपतवार लेके देखो। गमले ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, और दूसरा पौधा क्या करिए, उसकी जड़ों को काट कर दूसरे गमले में लगा दो। देखो, एक में तो जड़ें दिखाई गई हैं आपको, खरपतवार जो आपने उखाड़ी है, एक ली है, उसके एक पौधे को एक गमले ए में मिट्टी डाली हमने और लगा दिया। दूसरे पौधे की हमने जड़ें ही काट दी और इसमें बी में लगा दिया, और जल दे रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद देखते हैं क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। तो जिसमें हमने जिसकी जड़ें काट दी, इस बी में तो हमने जड़ें ही काट दी हैं, क्या होगा इसके अंदर? ये सूख जाएगा। जिसकी जड़ें नहीं थी और जिसके अंदर जड़ें हैं, वो पौधा आपको क्या दिखेगा? ठीक दिखेगा ना। लेकिन बी वाला जो पौधा है वो मुरझा जाएगा, वो सूख जाएगा। दोनों पौधों में हमने जल दिया, परंतु देखा गया जिसकी जड़ें नहीं थी वह सूख गया। यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मिट्टी से लेकर के जड़ें जो हैं
वो पानी फिर तने में जा रहा है, तनों से पत्तियों में जा रहा है, पौधे के सभी भागों में जा रहा है। तो जड़ें क्या काम कर रही हैं? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का। अब आपको मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर समझाया गया है। यह मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। इस तरीके से बताया था, मुख्य जड़ है, ऐसे शाखाएं निकलती हैं मूसला जड़ में। और रेशेदार जड़ में देखो क्या लिखा है, तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का ये गुच्छा होता है, ऐसे होता है ये। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मूसला जड़ में हम पढ़ें तो मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती हैं। जो मूसला जड़ है वो मिट्टी के अंदर गहराई में उगती हैं, जैसे सेम, आम। और रेशेदार जड़ में क्या है, इनका गुच्छा पतला और रेशेदार होता है। इस तरीके से बताया ना, इसमें रेशेदार में कैसा गुच्छा होता है, इसका पतला होगा, रेशेदार, जैसे गेहूं और मक्के का। फिर मूसला जड़ कैसी थी? ऐसी। तो मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है? जालिका रूपी। जालिका रूपी शिरा विन्यास मैंने आपको समझाया था। ये अगर पत्ती है तो ये कैसा है? जालिका रूपी। तो जो भी मूसला जड़ वाले पौधे होंगे उनकी पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होगा? ऐसा। अब रेशेदार जड़ वाली पौधों की पत्तियों का कैसा शिरा विन्यास है? समानांतर। तो ये हमने शिरा विन्यास पढ़ा था, समानांतर, जो ऐसे जाता है। ठीक है, इस तरह से ये समानांतर शिरा विन्यास है रेशेदार जड़ वाले पौधों का। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जड़ों के क्या कार्य हैं? पहले का आंसर ये, जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रहती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। फिर जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये पहले का आंसर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर। तो ये अंतर आपको दिया गया है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे दूसरे के आंसर में। तीसरा दिया है, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का भाग है। तो यहाँ आपको अंदर आपको डैश में देना चाहिए था इनको। ठीक है, अंदर यहाँ डैश में देना चाहिए था। तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं आएगा तीसरे के पहले में। आप इसको इसी तरीके से नोट कर लेना। तीसरे का जो बी है, पौधों में डैश प्रकार की जड़ें होती हैं, तो 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। फिर तीसरे का जो सी पार्ट है, जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें डैश जड़ें होती हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली उनमें मूसला जड़ होती है। सी में आप लिखेंगे मूसला जड़ें। ठीक है। लास्ट है डी, रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है? समानांतर। ठीक है, यहाँ आप समानांतर लिखेंगे डी में। इनका शिरा विन्यास कैसा है? समानांतर। तो जो थर्ड का हमने पहला करा था इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको लिखेंगे। डैश आपने डालना है तो आप अंदर में डालेंगे, जो अंदर है इसको डैश में दिखाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं।